ऐसे लोग भी हैं जो पूरा साल मेहनत करके पैसे जमा करते हैं कि हमने कुर्बानी करनी है। कुर्बानी के लिए जानवर लेके गया, जानवर फीड वाला था, उसे हार्ट अटैक आ गया, जानवर खत्म। गुनाह किस पे जाएगा? तो आज का हमारा टॉपिक है जी 14 नंबर खुराक। 14 नंबर खुराक यानी कि ब्रायलर वाली फीड, के बकरों को ब्रायलर वाली खुराक खिलाने का फायदा कितना है और नुकसान कितना है। ब्रायलर फीड है ब्रायलर के लिए, बकरों को ब्रायलर बनाने के लिए नहीं है। खिला रहे हैं, गलत कर रहे हैं। छुरी लेके भी आप नहीं पहुंच सकते हैं। 5 मिनट बाद आप दोबारा गए हैं, जानवर एक्सपायर हुआ पड़ा है, उठाएं दफन करें। जितनी आपने एक साल में अर्निंग करनी थी वो आपकी अर्निंग 1 से 2 जानवर लेके चले जाते हैं। और फीड वाले जितने भी जानवर मैंने एक्सपायर होते आज तक देखे हैं वो हार्ट अटैक से मरते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैप्पी गोट एंड डेयरी फार्म। आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं जी आज एक नया टॉपिक लेके। और आज का टॉपिक ये है कि कुर्बानी के बकरे पालते हुए हम अपना नुकसान खुद करते हैं अपने हाथों से। वो कैसे करते हैं, इस पर बात करेंगे। और इस नुकसान से बचना कैसे है, ये नुकसान हमें समझ क्यों नहीं आता है, किस तरह हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इस पर हम डिस्कशन करने लगे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जी 14 नंबर खुराक। 14 नंबर खुराक यानी कि ब्रायलर वाली फीड। मुख्तलिफ नामों से आती है, कहीं पर ये लाहौरी फीड के नाम से मशहूर है, कहीं पर 14 नंबर के नाम से मशहूर है। तो जिस एरिया में जिस कंपनी की फीड चल रही है वहां पर वही नाम चल रहा है, और फार्मर जो कि बकरे पालते हैं वो उसको उसी नाम से पहचानते हैं। इस पर आज हम बात करेंगे कि बकरों को ब्रायलर वाली खुराक खिलाने का फायदा कितना है और नुकसान कितना है। और अगर नुकसान है तो नुकसान किसको है? अल्टीमेटली लॉस जो होगा वो फार्मर्स को होगा जो बकरे पाल रहे हैं, या जिसने जाके कुर्बानी करनी है उसे होगा, या जो मिडल मैन है, व्यापारी जिसने फार्मर से जानवर लेके जाने हैं और शहरों में जाके सेल करने हैं, उसे होगा। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी। ब्रायलर वाली फीड बकरों को खिलानी चाहिए? अगर खिलानी चाहिए तो क्यों खिलानी चाहिए? अगर नहीं खिलानी चाहिए तो क्यों नहीं खिलानी चाहिए? अगर खिलानी चाहिए तो इसके फायदे क्या हैं? अगर नहीं खिलानी चाहिए तो इसके क्या नुकसान हैं? तो बकरों वाली फीड जो जो बंदा खिला रहा है बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं, ग्रोथ अच्छी आती है। और जानवर शुरू में थोड़ा सा तंग करते हैं, यानी कि गंदम में मिक्स करके खिलाई जाती है या चने की दाल में मिक्स करके फीड थोड़ी थोड़ी खिलाई जाती है मुर्गियों वाली। फिर जानवर आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू कर देते हैं, उसके बाद गंदम कम करते जाते हैं और ब्रायलर वाली फीड बढ़ाते जाते हैं। ये सेटअप होता है जी खिलाने का। ग्रोथ बहुत अच्छी आती है, नो डाउट के जानवर बहुत जल्दी मीट गेन करते हैं और लोग धड़ाधड़ खिला रहे हैं। फायदे ये मैं आपको बता चुका हूँ इसके, मीट गेन बहुत अच्छा होता है और लोग बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हैं ब्रायलर वाली फीड बकरों को खिलाने के लिए। अब हम आ जाते हैं जी इसके नुकसानात पे, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और इसका अल्टीमेटली लॉस किसे होगा, कौन है जो इस नुकसान का जिम्मेदार होगा या किसके घर जाके ये नुकसान होगा। तो सबसे पहले ये याद रखिएगा कि ये फीड रिकमेंडेड नहीं है बकरों के लिए। जो चीज जिस जानवर के लिए बनी है उसी को खिलाएंगे तो रिजल्ट्स बेहतर आएंगे, साइड इफेक्ट्स कम आएंगे, जानवर आपके अच्छे रहेंगे। ब्रायलर फीड है ब्रायलर के लिए, बकरों को ब्रायलर बनाने के लिए नहीं है। खिला रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो नुकसानात क्या हैं, इस पे आते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा कि आम फहम बातों में समझाऊं, हम फार्मूलेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं। मैं वो बात करूंगा जो आपको समझ भी आए और आप ये सोचें भी कि यार अगर हम खिला रहे हैं तो क्यों खिला रहे हैं, हम ना खिलाएं। तो बकरों को हम ब्रायलर वाली फीड खिला रहे हैं। ब्रायलर का फ्लाक कितने दिनों में निकलता है कंट्रोल शेड से? 35 से 40 दिन। अगर उनको कहें कि यार 35 से 40 दिन के बाद भी आप मुर्गियां रखो और इनको यही फीड डालते रहो, तो वो नहीं डालते हैं। वो कहते हैं जी आप ये और नहीं खाएंगी, इनको खिलाएंगे तो ये मरना शुरू हो जाएंगे।
उसके बाद आप चले जाएं जी जहाँ पे गोश्त मिलता है आपको। अगर आप शहर में रहते हैं तो मीट वाली शॉप पे चले जाएं, गांव में रहते हैं तो गोश्त वाले फट्टे पे चले जाएं जहां से आपको ब्रायलर मिलता है। कंडीशन क्या हुई भी होती है, हल्की सी गर्मी पड़ी, पंखे चल रहे हैं, हर 5 से 10 मिनट बाद उन पे पानी डाला जा रहा है कि उनको सांस लेने में मसला ना हो और ये मरे ना। चलती कितनी मुश्किल से हैं आपको पता है। अगर आपने यहां से उठा के यहां करना है तो आप उठा के करेंगे, वो चल के नहीं जाएगी। ये रिजल्ट्स आते हैं 35 से 40 दिन में, और आप बकरों को खिला रहे हैं 7 से 8 महीने तक लगातार। थोड़ा सा सोचिए कि बकरों की क्या कंडीशन होगी। आप सोचिए, मैं आपको इसके नुकसानात बताता हूं कि क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। अब होगा क्या, सर्दियों में आपने खिला ली, 14 नंबर फीड खिला ली, ब्रायलर वाली फीड खिला ली, जो भी आप कह लें, आप खिला रहे हैं। साइड इफेक्ट्स क्या आएंगे जी, जानवर के जोड़ों पे स्वेलिंग आ सकती है, घुटने जानवर के सूजने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जानवर जैसे ही गर्मी आएगी खाना पीना छोड़ देंगे। जो मर्जी कर लें आप, जो मर्जी भूख के सिरप दे लें, जो मर्जी सब्ज चटनी बना के दे लें, जानवर नहीं खाएंगे। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज, जानवरों को गर्मी बहुत ज्यादा लगेगी जो आपने फीड पे पाले हैं। कुर्बानी तक आपको वो बकरे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा जिनको आप सर्दियों में फीड खिलाते रहे हैं। सर्दियां हमारे एरिया में, जिस तरह मैं बहावलपुर से बिलोंग करता हूँ, सर्दियां हो ही कम गई हैं। सर्दियां नहीं पड़ती हैं इतनी पिछले 2-3 साल से, गर्मियां ज्यादा पड़ रही हैं। इस साल भी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, याद रखिएगा ये बात, और टेम्परेचर नोट भी करते रहिएगा। पिछले साल से इस साल गर्मी ज्यादा पड़ेगी। क्या करेंगे जी आप, पंखे लगाएंगे, जानवरों को नहलाएंगे बार बार, जानवर खाएंगे तो नहीं। जितनी आपने सर्दियों में ग्रोथ ली है फीड खिला के, जानवर डाउन होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जो सबसे खतरनाक बात है, जो अलार्मिंग सिचुएशन आ जाती है, ब्रायलर वाली फीड खाने के बाद बकरों के इम्यून सिस्टम कोई बहुत अच्छे नहीं रहते हैं। कुव्वत मुदाफियत जानवरों में खत्म हो जाती है। कुव्वत मुदाफियत यानी कि बीमारियों के खिलाफ लड़ने की सलाहियत, जिस्म खो बैठता है ये खुराक खा खा के, तो बीमारियां बहुत ज्यादा आती हैं। और फीड वाले जितने भी जानवर मैंने एक्सपायर होते आज तक देखे हैं, वो हार्ट अटैक से मरते हैं, क्योंकि चर्बी बहुत ज्यादा बन चुकी है। दिल जो है पंप नहीं कर सकता है ब्लड को, या ब्लड सर्कुलेशन कंप्लीट नहीं पहुंचती है हार्ट तक, इश्यूज बनते हैं, जानवर मरते हैं। होता क्या है जी, अभी तो अच्छा खासा मैं देख के गया हूँ, पानी रख के गया हूँ या खुराक डाल के गया हूँ, अभी तो अच्छे खासे ठहरे हुए थे, छुरी लेके भी आप नहीं पहुंच सकते हैं। 5 मिनट बाद आप दोबारा गए हैं, जानवर एक्सपायर हुआ पड़ा है, उठाएं दफन करें। जितनी आपने एक साल में अर्निंग करनी थी, वो आपकी अर्निंग 1 से 2 जानवर लेके चले जाते हैं, खिलाते रहे फीड बैठे हुए। तो फीड से बचना है, जितनी खिला चुके हैं, गर्मियां आ रही हैं, फीड अपने जानवरों की बंद कर दें। खिलाएंगे, रिजल्ट्स आपको गर्मियों में मिलने हैं, याद रखिएगा ये बात। अब हम आ जाते हैं जी, हमने फीड नहीं खिलानी है तो हम क्या खिलाएं। ग्रोथ तो लेनी है, मेहनत जो कर रहे हैं, जानवर पालने तो है, पालेंगे तो बेचेंगे। और बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो काम ही फैटनिंग का करते हैं, उन्होंने मंडी से बकरे परचेज करने हैं, उनको पालना है और कुर्बानी पे सेल करना है, यही रोजी रोटी है। तो देसी खुराक की तरफ आ जाएं, ये आपका फायदा है। गोश्त का टेस्ट है नहीं है, या व्यापारी लेके जाता है, उससे जानवर आगे सेल होते हैं नहीं होते, उससे मंडी में जानवर ये वाले संभालना कितना मुश्किल होता है, वो बात की बात है। पहले आपका अपना नुकसान है, व्यापारी का नुकसान होगा, या जो कुर्बानी के लिए जानवर लेके गया है। ऐसे लोग भी हैं जो पूरा साल मेहनत करके पैसे जमा करते हैं कि हमने कुर्बानी करनी है, कुर्बानी के लिए जानवर लेके गया, जानवर फीड वाला था, उसे हार्ट अटैक आ गया, जानवर खत्म। गुनाह किस पे जाएगा? आखिरत के दिन कौन अल्लाह को जवाब दे होगा? जिसने फीड खिलाई थी।
तो ये इश्यूज आते हैं। मगर वहां तक बात बाद में जाएगी, अगर जानवर आपके पास ही एक्सपायर हो रहे हैं तो फिर आपने करना क्या है जी, फीड को छोड़ दें, गंदम की तरफ आ जाएं, जानवरों की ग्रोथ बहुत अच्छी आएगी। अफोर्ड कर सकते हैं चने की तरफ आ जाएं या चने की दाल की तरफ आ जाएं। इससे भी सस्ता आपको पड़ेगा चने का डकरा। दाल के अगर आप चने की दाल के 4 पीस कर लें तो वो जो साइज आता है वो डकरा होता है। मैं इस टाइम बाहर हूं, नहीं तो मैं फार्म से आपको उठा के दिखा देता कि चने का डकरा कैसा होता है। गंदम खिला लें, चने खिला लें, चने का डकरा खिला लें, ये चीजें आपकी आ जाएंगी मीट गेन के लिए। फरबा होंगे जानवर, मोटे होंगे। इसके साथ आप बायोकेयर की प्रोडक्ट्स मिलती हैं लिक्विड फॉर्म में, जो जानवरों को पिलानी होती हैं, कुर्बानी वाले जानवरों को, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं चने का छिलका। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, हम वैसे डाइट प्लान पे बकरों के एक अलग से वीडियो बना देंगे। चने का छिलका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1-1.5 माह बाद इसबगोल की गुल्ली होती है, वो मार्केट में अवेलेबल होगी, आप वो खिला सकते हैं। तो देसी चीजें 101 हैं मीट गेन करने के लिए जानवरों का। फीड से बचें, जितना हो सकता है फीड से बचें, देसी चीजों की तरफ आए ताकि गोश्त का टेस्ट भी अच्छा हो, जो बंदा आपसे जानवर लेके जा रहा है मंडी में उसका भी नुकसान ना हो, जिस भाई ने कुर्बानी करनी है जो मंडी से जानवर परचेज करके जा रहा है उसका भी नुकसान ना हो। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी। इस वीडियो के अकॉर्डिंग या किसी भी और वीडियो के अकॉर्डिंग, किसी भी बीमारी के अकॉर्डिंग, किसी वैक्सीनेशन के अकॉर्डिंग आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है 030678399907। इस नंबर पर आप वीडियोस भेज लें, वॉइस मैसेजेस कर लें, टेक्स्ट मैसेजेस कर लें, आप यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स कर लें, फेसबुक या टिकटॉक पर कमेंट्स कर लें, हम रिप्लाई करते हैं। और हर फार्मर के साथ हम तब तक कांटेक्ट में रहते हैं जब तक कि उसके मसाइल हल नहीं हो जाते। अगर उसके जानवर बीमार हैं तो जब तक ठीक नहीं हो जाते हैं हम कांटेक्ट में रहते हैं। अगर उसके कोई और इश्यूज हैं, कोई और क्वेश्चंस हैं, तो हम रिप्लाई करते हैं जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, नए टॉपिक, नई बीमारी और नए इलाज के साथ। या फिर क्योंकि कुर्बानी का टाइम आ रहा है, कुर्बानी के बकरे पालने की और इनको संभालने की, इनको क्या क्या प्रोटोकॉल देने हैं, इसके अकॉर्डिंग वीडियो। हम मेन 2 एमसी लेके चल रहे हैं, जानवरों को खिलाना और जानवरों की बीमारियों का इलाज। तो मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।